देख रहे हैं नेशनल रिव्यू लाइव। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार पंचायत में चुनावी सीजन चल रहा है। सभी प्रत्याशी भी निकल के आ चुके हैं। प्रत्याशी राज्य सरकार तैयारी में लग चुके हैं। प्रत्याशियों का जनसंपर्क लगातार जारी है। कहीं कहीं पे परिणाम भी आ चुके हैं। अभी इधर हमारे साथ में मौजूद है नकटा दियारा क्षेत्र के मुख्य प्रत्याशी संजय सिंह यादव। हमारे साथ में खास बातचीत में कुछ जनता भी हैं और नकटा दियारा के जनता से हम अपने पंचायत का हाल जानेंगे और प्रत्याशी से जानेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में है, किन किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, क्यों चुनाव मैदान में है। ये कुल तमाम जानकारियाँ हम संजय सिंह यादव से लेंगे हम। जी धन्यवाद। हमारे चैनल में जी धन्यवाद। सर, आज सिंबल भी सभी को आवंटित कर दिया गया है और सभी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। जी, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों मुखिया बनना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल आप। देखिए, ग्राम पंचायत में मुखिया इसलिए हम बनना चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी प्रकार के विकास चौपट है। हमें लगा कि समाज का सेवा करना चाहिए और समाज के सेवा करने के लिए हम मुखिया के लिए उम्मीदवार हैं। अगर आप जीत कराएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अपने नकटा दियारा में किन किन क्षेत्रों में विकास करने की ज़रूरत है? शिक्षा पर पहले है, शिक्षा पे पहला करेंगे और आगे जो भी कार्य हुआ है, जो बकाया रह गया है, स्वास्थ्य है और कन्याएं का शिक्षा का जो मेन मुद्दा है। अच्छा, आपके यहाँ नकटा दियारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है जी, तो उससे निपटने के लिए, क्योंकि लगातार हर वर्ष आते हैं, हर मुखिया लोग आते हैं, हर एक कैंडिडेट हर समय आते हैं, जी, सब मुद्दा लेकर आते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। आप क्या उन मुद्दों को लेकर आप आएंगे इस बार राज्य सरकार की? देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है हमारा नकटा ग्राम पंचायत, और बाढ़ जब आती है तो हमारे समाज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके लिए भी मुद्दा हमारी है, ऊंचा टीला टाइप के बनवा करके, और बहुत सा ज़मीन हमारे गांव में ऐसा है, सरकारी ज़मीन है जिस पर बाउंड्री करा करके और ऊंचा दीवार खार करके उस पर मिट्टी भरवा करके चारों तरफ से वृक्ष लगवा करके बाढ़ जब आती है एकाएक तो हमारे गांव के जनता के बहुत तकलीफ़ होती है। और ऊंचा टीला अगर बनवा दिया जाएगा तो कम से कम हमारी जनता को वहाँ पर ठहराव के लिए व्यवस्था होगी। बाढ़ में आवागमन की समस्या होती है, नाव की परिचालन है, नाव ही एक व्यवस्था है। वो जो नाव हर दरवाजे पर जा करके रात्रि में खास करके दिक्कत होती है। हर द्वार के नीचे, हर घर के आगे पुलिया एक बनवाने का हमारा सपना है। स्कूल है, स्कूल इंटर स्तरीय विद्यालय हो गई है, शिक्षक नहीं है, उस पर भी ध्यान है। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, डॉक्टर नहीं है, अभी तक डॉक्टर कोई गैबे नहीं किया है। 6 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। नर्सिंग का शौचालय का तो बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल चौपट है। हमारे प्रधानमंत्री का जो योजना था स्वच्छ भारत अभियान, वो बिल्कुल जीरो है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विगत 5 वर्षों या 15 वर्षों में भी आपके नकटा दियारा का कितना विकास हुआ होगा आपके ख्याल से, अगर आपको जनता एक बार मौका दे रही थी? इस बार जनता आपको मौका दे रही है। देखिए, विकास के मायने में चलिएगा तो बिल्कुल नगण्य है, शून्य के बराबर है। जितना व्यवस्था चाहिए हमारे किसी भी प्रतिनिधि जो हमारे पहले थे कार्यकाल में, उनको शिकायत मैं नहीं करता हूँ। मैं अपना मुद्दा लेके जा रहा हूँ। जब हमें जनता चुनेगी, जनता हमें प्रधानी देती है तो ईमानदारी से कार्य करूँगा। और विशेष करके खास करके हमारे बालिकाएं के लिए पढ़ने का, आने जाने का, नाव पर चढ़कर आने जाने में जो असुविधा होती है, बाढ़ नहीं भी होती है तो असुविधा है, उस पर मेरा ख्याल है कि वहाँ पर लड़की को पढ़ने के लिए, बालिकाएं को पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा।
कॉलेजेस खोलने की अपना सपना है, वो भी पूरा करने के लिए अपना मुद्दा में रखे हुए हैं। मेरा एजेंडा जो है कोल्ड स्टोरेज, जो सब्जी हमारे किसान का जो सब्जी फसल उगती है, जो रखने के लिए शहर में व्यवस्था उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, और बाज़ार समिति का व्यवस्था वहाँ कराना है, जो हमारे किसान से वहीं के खेत में ही साग सब्जी फसल खरीद करके वहाँ स्टोरेज किया जाए। उससे क्या फ़ायदा है, एक आलू पर केवल लेके चलिए, किसान का जो आलू उगता है, जो हम शहर में उसको लाते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसको अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हम दियारा क्षेत्र में ही बनवा दें, उससे कामगार को, मैंने हमारे जो मैक्सिमम लोग वहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, उनको मजदूरी गांव में ही मिल जाएगी। आड़त जब हम वहाँ लगवाएंगे तो किसान से वहाँ से खरीद कर, जब आड़त में आएगा, आड़त पर आएगा तो पैकार लोग खरीदेंगे, पैकार खरीद करके स्टॉक करेंगे कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ भी मजदूरी मिलेगा, वहाँ भी मजदूरी। माने वर्कर जो हमारे शहर में आकर के काम करने के लिए आते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में काम जो नहीं मिलता है, वहाँ अगर वो व्यवस्था करा दिया जाएगा तो हमारे कामगारों को काम भी मिलता है, उससे भी विकास होगी। और बालिकाएं की शिक्षा के ऊपर जो है, अगर कॉलेज हमारा वहाँ खुल जाए, मुफ्त कोचिंग सेंटर NGO के द्वारा ही अगर खुलती है तो हमारे बालिकाएं के पढ़ने के लिए व्यवस्था जो है, नाव पर आने जाने से दिक्कत से बच जाएगी। तो ये था पूरी एजेंडा संजय सिंह यादव ने अपने नकटा दियारा क्षेत्र के विकास के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण अहम योजनाएं बना के रखे इन्होंने। हमारे साथ में कुछ जनता भी यहाँ से मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीदें करते हैं और इनके पंचायत का कितना विकास का कार्य हुआ है। नकटा दियारा के संजय सिंह यादव बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, हम तो जानते हैं कि बहुत बढ़िया से काम करेंगे। भरोसा करते हैं? हाँ, भरोसा करते हैं। हमारे प्रत्याशी संजय सिंह यादव जो हैं, सो हमारा समाज से सबसे माने बेटर, सच्चा, ईमानदार, और ऐसे भी अपना जनता का काम में लगे रहते हैं। और वो आ जाएंगे जीत करके तो और वो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। मतलब एक पद दे दीजिएगा तो और भी बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। तो जैसे स्थानीय भी बता रहे हैं कि अगर संजय सिंह यादव को पद दे दिया जाए तो उस पद पे रह के भी करेंगे। ऐसे भी ये संजय सिंह यादव, हम आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, लोग के बीच में रहते हैं, ऐसे कई सराहनीय कार्य भी किया है। इस बार जनता की मांग पे इस बार चुनाव मैदान में है और ये जनता की सेवा के लिए आए। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, युवा भी हमारे साथ में। क्या नाम हुआ? हमारा गुप्ता प्रसाद सिंह। अभी इधर कुछ ही दिनों में चुनाव होना है। हाँ, तो नकटा दियारा इस बार कैसे प्रत्याशी को ला रहे हैं और अपना प्रत्याशी से आप लोग बहुत ईमानदार और जो है कि मेहनती आदमी के ला रहे हैं, संजय प्रसाद सिंह यादव। कितना भरोसा करते हैं? हाँ, कई बार चुनाव हाँ, होता है, बहुत कई लोग समाज के सेवक हैं। समाज के सेवक। हाँ, बहुत जीत जाएंगे तो बहुत काम करेंगे जनता के लिए। उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ, मेरा भतीजे है तो हम करेंगे। संजय कुमार बहुत दिन पहले से ही समाज में लगे हुए हैं और किसी समय आफतकाल इमरजेंसी में तुरंत पहुंचते हैं और उनका काम में लग जाते हैं। इस बार पूर्ण भरोसा कर रहे हैं? हाँ, एक बार जीतने से नकटा दियारा पंचायत का काम बहुत आगे भाग जाएगा। बहुत जो बाकी है टोटल चीज़, लाइटिंग से लेकर हर चीज़, शिक्षा विभाग का स्कूल कॉलेज खोला जाएगा इंटर से अलग से। काम उम्मीद है कि काम करेंगे। जैसा कि सबकी एक ही राय है और सब लोग संजय सिंह यादव पे भरोसा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, कुछ युवा भी हैं, युवाओं से भी हम जानेंगे कि इस बार युवा के दिल में कौन है और क्या उम्मीदें करता है अपने प्रत्याशी से। संतोष कुमार नाम है मेरा। ये हमारे गांव के संजय सिंह यादव जो हैं, गांव का कोई भी ऐसा समस्या हो उस सबसे पहले जाते हैं, या मुखिया वर्तमान का हो या पहले के हैं लोग, वो नहीं जाते हैं, लेकिन ये पहले सबसे पहुंच जाते हैं। क्या दुखी हो चाहे खुशी का माहौल हो, ये सेवा बहुत दिल से करते हैं। सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी तक तो उतना मतलब अच्छे तरीके से हुआ नहीं है।
इस बार हम सोच रहे कि ये जो संजय कुमार सिंह है तो उनको मतलब इस बार मुखिया पद से खड़े हुए हैं, तो हम लोग सब यही कहना चाहते हैं कि इनको भारी मतों से विजय बनाए और इस बार विकास एकजुट होकर इस बार संजय सिंह यादव को लाए चुनाव मैदान में। हाँ, और इनसे उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। हमारे साथ में कितना विकास का कार्य हुआ क्या? देखिए सर, बाढ़ हो या तो कोई भी चीज़ में सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। बाढ़ जब होता है तो सबसे पहले जाते हैं और जो गरीबों लोग को है उन पे ध्यान देते हैं, जैसे अनाज बांटना, चूड़ा बांटना जो भी है, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं और इसी के फेवर में हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे और इनसे भी बहुत कुछ उम्मीदें हैं और करते भी हैं और आगे चल के भी ऐसे ही करते रहेंगे। ये पूरा भरोसा है? जी सर, पूरा भरोसा है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आप संजय सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने पंचायत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन पर पूरा भरोसा है, विकास के काम पहले से भी करते आ रहे हैं और ये पद मिलेगा तो और अच्छा से काम करेंगे। सबकी एक ही राय और सब कोई इस बार नकटा दियारा क्षेत्र को एक विकसित पंचायत बनाना चाहते हैं। हमारे साथ में और लोग भी हैं, जैसा कि सभी ने बताया कि इस बार चुनाव मैदान में हम लोग एकजुट होकर नकटा दियारा से एकजुट होकर हम लोग इस बार संजय सिंह को हम लोग चुनाव मैदान में लाए हैं और संजय सिंह से पूरा भरोसा करते हैं। कई एजेंडा भी बनाए हैं और हमने कई लोगों से भी हमने इनके दिल की बात को जाना, दिल की बात को आप तक पहुंचाया और लोग सभी नकटा दियारा के क्षेत्र के युवाएं हों, हर वर्ग के लोग इस बार संजय सिंह यादव को ही इस बार मुखिया बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ कहना चाह रहे थे मुखिया जी, बताइए। और कुछ मुद्दा है आवागमन की, जो नाव से बोले हैं, नई पुल बनने वाली है। इस पुल का समकक्ष जो यहाँ से बजरंग चौक सोनपुर के लिए जाकर के मिलेगी। सरकार से खास करके जो अभी मंत्री हैं नितिन नवीन जी, उनसे खास करके मांग किए हैं जो कि वहाँ से जो पुल जा रही है उस पर से रास्ता ढुला दें, लिंक पथ जिसको कहते हैं, जिससे मेरा आवागमन के जो शिक्षा के समय में बच्चियाँ का, युवा को, सब लोग को जो दिक्कत होता है उसमें कोई कष्ट ना हो। रास्ता वहाँ उतारने के हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार से दरख्वास्त है। और मुख्य मुद्दा बहुत सा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बकाया रह गई है को लेकर इस बार, जैसा कि हम कई लोगों से जाना और सभी लोग की एक ही राय है कि इस बार आप मुखिया बने, आपको जनादेश देने जा रहे हैं, पंचायत का एक कमान आपको देने जा रहे हैं, तो ये उम्मीद कर रहे हैं इस बार आप कितना खरे उतरेंगे? आप देखिए, खास करके सब लोग का उम्मीद हमसे आशा इसलिए जगी हुई है कि ऐसे संत लाइन से भी हम बिलोंग करते हैं, तो संत पर जनता ज़्यादा भरोसा करती है। हमारा देश साधु संतों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। खरा उतरने का काम करेंगे, जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे। और नकटा दियारा से भावी मुखिया प्रत्याशी है संजय सिंह यादव, इस बार चुनावी मैदान में है। कई मुद्दों को लेकर आए, क्योंकि नकटा दियारा में बहुत सारे विकास के कार्य ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं विगत 5 वर्षों में, और इस बार लोग, जनता एकजुट होकर इनको मुखिया बनाने जा रहे हैं। और जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे कि हमने खासकर वहाँ के आवागमन की सुविधा भी नहीं है, वहाँ पे बच्चियों के लिए सुविधा नहीं है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मतलब ऐसे कई बड़े बड़े समस्याएं उस पंचायत में हैं। उन पंचायत को विकास के लिए एक अग्रसर होना चाहते हैं इस बार संजय सिंह यादव। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में संजय सिंह यादव कितने इनके विश्वासों पे खरे उतरते हैं, अपने वादों पे कितने खरे उतरते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। हम मुखिया जी से जानेंगे कि कुछ ही दिनों में चुनाव होगा और अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने पंचायत वासियों से अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हमें अपने समाज के बीच में हमें कार्य करने का मौका दे और जनता के बीच खरा उतरूँगा। जो भी जनता सपना पाल के रखा हुआ है सब पूर्ण करूँगा। जैसा कि बता रहे थे कि जो भी सपना जनता पाल के रखे हैं, जो भी जनता सोचे हैं, इन पे उम्मीदें किए हैं, उन उम्मीदों पे ये 100% खरे उतरेंगे और ये खरे उतरने का वादा कर रहे हैं। हमारे साथ में मीडिया के सामने ये बता रहे हैं। हम जानेंगे, हमारे साथ में कुछ जनता भी हैं, जनता से भी जानेंगे। आज से 3 मुखिया बना है, हम विकलांग है पैर से, आज तक विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना, ना विकलांग जो पेंशन मिलता है वो नहीं बना है। आज देख लीजिए
जब भी बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी मांगा जाता है 2000 रुपया, कभी 1500, कभी 1000। मतलब मुखिया पे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि आपको विकलांग के लिए भी आपको मदद विकलांग मुखिया पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो हाँ जो भी है सदस्य है चाहे जो हो, जब भी हम बात किए कि हमको विकलांग सर्टिफिकेट बनवा दीजिए और जो पेंशन मिलता है विकलांग वो आज तक नहीं, जब भी बनवाने की कोशिश करता है 2000 मांगा जाता है, 1500 मांगा जाता है, आज तक ले राशन कार्ड नहीं बना है। तो जो बार वाला मिलता है उसमें दोनों पति पत्नी को मिलना चाहिए। विकलांग को निम्न आदमी को तो मिलवे करता है एक आदमी का, विकलांग को दोनों आदमी को मिलना चाहिए। एक भी आज तक दोनों पति पत्नी नहीं मिला। अब वृद्धा जो विकलांग पेंशन है वो भी आज तक नहीं मिला, न सर्टिफिकेट बना। तो क्या बोलते हैं मुखिया जी, कुछ आश्वासन वगैरह दिए कभी उनके पास में? हमको उम्मीद है कि बना देंगे, मतलब ये नए बनाएंगे ना जो वाले थे जो वो नहीं किए, नहीं पुराना वाले से आप उम्मीद करते हैं? हाँ, नए वाले से उम्मीदें कर रहे हैं, नए प्रत्याशी से उम्मीदें कर रहे हैं। ऐसे कई जनताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो अपने समस्याओं को लेकर इस बार नए प्रत्याशी से उम्मीदें कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ साथ में इस बार इनके साथ में है संजय जी, हमारे नगटा पंचायत से मुखिया का पद से लड़ रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है सर, महामारी में बहुत मदद, गरीबों को विकलांगों को बहुत मदद किए सर, चावल से लेके राशन, बिस्कुट, परोठी बहुत बांटे। तो हम लोग देखे तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि मुखिया लायक ही हैं, आई मुखिया का गांव को, पंचायत को संभालेंगे सर। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि पूरा देश विगत 2 वर्षों से कोरोना काल से जूझ रहा था और लॉकडाउन की स्थिति थी। उस समय इन्होंने गरीबों का सहारा दिया। संजय सिंह यादव ने जिस समय ये सहायता पहुंचा रहे थे उसी समय में, जैसे हमारे साथ में ग्रामीण बता रहे थे कि उन्होंने उस समय में बहुत सारे मदद किए हैं। उन मदद किए गए कोई बदले में इस बार इनाम देने जा रहे हैं। इस बार इन मुखिया जी को बना रहे हैं आप। इस बार सभा में उपस्थित सज्जनों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। संजय जी के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इन्हीं का ब्लड सर्कुलस एक भोला राय थे जो इनके दादा थे रिश्ते में, परदादा। उन्होंने इतने साल जो है से लगातार मुखिया रहे, जो कोई खिलाफ उनका नहीं किया, और उन्हीं के रिश्ता में ही है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, और उनके मरने के बाद कई मुखिया बन चुके, मैंने 1 लाख मोहब्बत का रिश्तेदार का कोई काम बढ़िया लोग नहीं कर पाया। घींच तीर को भी जो भी फंड आया, कुछ है, अब तो शिकायत मैं नहीं करूँगा, कुछ अपने घपला और कुछ मान लिया जाए कि इधर उधर ब्लॉक से मैंने कंटेक्ट करके ये सब काम, सारा काम होता था। तो इनका इच्छा नहीं था, लेकिन हम चुप रहिए, जनताओं ने, जैसे हम पर्सनल अकेले नहीं, सभी लोग, हम लोग आपस में कोऑपरेशन बनाया कि संजय जी को लाया जाए। चूँकि इन्हीं का दादा परदादा जो है उनका कोई खिलाफ नहीं करता था, लगातार मुखिया। उनके मरने के बाद 1982 में न मरे जी, 82 में मरे। उनके बाद कई मुखिया बन चुके, लेकिन हमारे जनताओं के मन के लायक को मुखिया नहीं मिले, और ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक चीज़ हम आपसे जानेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में इनको टक्कर देने के लिए कई प्रत्याशी भी आ चुके हैं। जी, ठीक है ना। तो आप इन पे कितना भरोसा करते हैं, उन पे क्या मतलब आप क्या आकलन करते हैं? दोनों में इन पे पूरा भरोसा कर दें इस बार? इनको पर आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है की टक्कर है, और लोग भी, जी, और भी प्रत्याशी है नक्ता दिया रहा। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संजय जी अबड़ी बात निकलेंगे। चूँकि जनता जो है सो देखिए, यहाँ कई पार्टियाँ हैं, लेकिन हमें आगे जो चलने वाला व्यक्ति है और महान व्यक्ति के लिए और जनता को भी सोचना है, जिसको आगे निकलना है वो पार्टी पटिशन में नहीं रहता है, और न ही खुद पार्टी पटिशन में रहता है। लेकिन सब पार्टी के लोग जो हैं ना, जितने भी कई 4-5 पार्टियां हैं, उन सबों में से इनका वोट है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये संजय बाबू निकलेंगे। ताकि बता रहे थे हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग, इस बार संजय बाबू इस बार निकलेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, क्या बोलना चाहेंगे? संजय जी आज से 5 साल पहले भी नगटा पंचायत में जितना गरीबों को ये मसीहा है, दुख होए या सुख होए,
रात हो या दिन हो, कान में इनका आवाज़ जाने पर संजय जी तुरंत चौंकते हैं जनता का बीच में। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि संजय जी एकदम 100% में एकदम भारी बहुमत में जीतने वाले हैं। आप लोग कितना साथ दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव आता है और जनता जो होता है ना कंफ्यूज हो जाता है, मतलब किनको वोट दें, क्योंकि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हैं। कई प्रत्याशी है, बाकी हम लोग पूरे आदमी एकजुट होकर के संजय जी के एकदम संपूर्ण विश्वास है कि आपकी मुखिया हम लोग बना देंगे। 100%। आप कितना विश्वास करते हैं इन पे? हम लोग 100% विश्वास करते हैं कि जीतेंगे। हाँ हाँ 100% विश्वास कर रहे हैं और पूरी नकटा दियारा के क्षेत्र की जनता भी हमारे साथ में है और पूरी नकटा के दियारा देख सकते हैं आपकी पूरी सहमत है और इस बार संजय जी को इस बार मुखिया बनाने के लिए मन बना चुके हैं। की पूरी जनता एकजुट है, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार संजय सिंह यादव मुखिया बनने जा रहे हैं। हम संजय सिंह यादव से अपील करना चाहेंगे कि आपको क्या छाप आवंटित किया गया और अपने प्रत्याशी से फिर से एक बार पुनः अपने जो भी सिंबल मिला उस सिंबल से अपील कीजिए। हमें बरस छाप चुनाव चिन्ह है और बरस छाप पर वोट देने के लिए अपील करूंगा, मतदान करने के लिए अपील करूंगा। ब्रश से इस बार इस बार ब्रश से सफाई कर देंगे और पूरी जनता इस बार ब्रश लेकर आ चुके हैं चुनावी मैदान में संजय सिंह यादव के साथ में। जी हाँ, इस बार संजय सिंह यादव ब्रश लेकर आए हैं और जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हो या जो भी बिचौलिया का जो भी मुद्दे हैं उनको ये सफाया करने जा रहे हैं और इस बार इनको जनता इस बार जनादेश देने जा रही है और जनता एक बार फिर से मुखिया इनको बनाने जा रहे हैं। तो ये देखना होगा आने वाले समय में कि जनता इस बार कितना इनके साथ देती है, तो बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।